हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे। इसके लिए हम एनालिटिक्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, इस चैनल पे सब कुछ एनालिटिक्स के थ्रू समझाया जाता है। इसकी दो खास वजह हैं। चार्ट्स देखना और समझना आसान होता है, और दूसरा, आप धीरे धीरे खुद से एनालिसिस करना सीख जाओगे बिना किसी मदद के। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को हिट कर दें ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो मिल सके। चैनल के वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे तो और भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस की और लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगी। आप इस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। अगर इस कंपनी में आप 5 साल पहले 10,000 रुपया लगाया होता तो आज की डेट पे कितना होता, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, गोदरेज एग्रोवेट एक एग्रीकल्चरल फोकस कंपनी है जो 5 मेजर सेगमेंट्स में काम करती है, जैसे कि एनिमल फीड, डेयरी, क्रॉप प्रोटेक्शन, ऑयल पाम और पोल्ट्री। ये गोदरेज ग्रुप का पार्ट है जिसका ब्रांड और नेटवर्क दोनों स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का एनिमल फीड बिजनेस के 30+ यूनिट के साथ ये इंडिया का सबसे बड़ा फीड प्लेयर बन चुका है। ऑयल पाम में गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड इंडिया का लार्जेस्ट प्रोसेसर है। 6 ऑयल मिल्स और 11,000 से ज़्यादा फार्मर के साथ काम करता है। अभी 60,000 हेक्टेयर से नया प्लांटेशन और 50 समाधान सेंटर का टारगेट है। गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वाइड है। इंडिया में 27 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, 13 ऑफिसेज और 2 रिसर्च सेंटर्स हैं। अगर इन सेगमेंट्स की रेवेन्यू की बात कर लेते हैं तो कंपनी का मेजर रेवेन्यू एनिमल फीड से आता है 49.5%, और इसके बाद डेयरी 16%, क्रॉप प्रोटेक्शन और वेजिटेबल ऑयल से 12% तक आता है। प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर एनिमल फीड 33% है, और इसके बाद अगर देखेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन जिसका मार्जिन हाईएस्ट है। कंपनी का मैनेजमेंट का क्लियर विजन है लो मार्जिन बिजनेस से फोकस हटा के हाई मार्जिन ब्रांडेड और R&D बेस्ड सेगमेंट्स जाना है, जैसे डेयरी के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, प्रोसेस फूड्स और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। गोदरेज एग्रोवेट ESG में भी टॉप है। 77% रिन्यूएबल सोर्सेस की आती है, वाटर पॉजिटिव है और कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट 2035 तक है। एनिमल फीड से रेवेन्यू तो ज़्यादा आता है लेकिन मार्जिन लिमिटेड है। वही क्रॉप प्रोटेक्शन और वेजिटेबल ऑयल जैसे कंपनी इस छोटी रेवेन्यू के बावजूद ज़्यादा प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करती है। तो इसका मतलब ये है कंपनी का डायरेक्शन सही है। ये लो मार्जिन से हाई मार्जिन बिजनेस पे फोकस कर रही है। ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्प्रूव करने में मदद करेगी। फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू ट्रेंड, जो FY20 में रेवेन्यू 6,964 करोड़ था, जो स्टेडीली बढ़कर FY24 में 9,500 तक पहुंच गया है। मतलब पिछले 5 सालों में कंपनी का रेवेन्यू अप्रॉक्स 8% से 10% CAGR से ग्रो हुआ है। ये ग्रोथ आई है मेनली एनिमल फीड और क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट से, जो हाई वॉल्यूम बिजनेस है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी की डिमांड कंसिस्टेंट है और ये एक स्टेबल बिजनेस बन चुका है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कंपनी का कितना एफिशिएंट है अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट बनाने में। FY20 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 7.7% था, जो FY22 में 9% के ऊपर चला गया। FY23 में थोड़ा डिप था ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर और रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेकिन FY24 में मार्जिन फिर से इम्प्रूव हुआ है। ये मार्जिन स्टेबिलिटी दिखाता है कि कंपनी का कॉस्ट कंट्रोल अच्छा है और हाई मार्जिन बिजनेस सेगमेंट जैसे क्रॉप प्रोटेक्शन में फोकस कर रही है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। यहाँ हम नेट प्रॉफिट और एबिटा दोनों की कंपैरिजन देख रहे हैं। एबिटा FY20 में
535 करोड़ था और FY24 में बढ़कर 743 करोड़ हो गया है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हो रही है। वहीं नेट प्रॉफिट में थोड़ा फ्लक्चुएशन दिख रहा है, कभी 359, कभी 473। ये फ्लक्चुएशन इंटरेस्ट कॉस्ट और सम बिजनेस सेगमेंट चैलेंजेस की वजह से होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एबिटा कंसिस्टेंटली ऊपर गया है, जो एक अच्छा साइन है। रिजर्व्स ऑफ बोरिंग्स यहाँ दिखा रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। रिजर्व्स पिछले 5 सालों में स्टडी ग्रो हुए हैं। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट कमा के रिटेन भी कर रही है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। बोरोइंग्स का लेवल 5 साल तक स्टेबल था। FY20 से FY24 तक अप्रॉक्स 1250 करोड़ के आसपास, लेकिन इक्विटी बढ़ाने की वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो गिर गया है। FY20 के 0.56 से FY24 में 0.43 तक। मतलब कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और लिवरेज मैनेज कर रही है एफिशिएंटली। यहाँ हम देख रहे हैं कि कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS का ट्रेंड। FY20 में EPS था 16, जो FY22 में पीक करके 21 तक गया। FY23 में थोड़ा डिप आया, लेकिन FY24 में फिर से EPS 19 हो गया। इसका मतलब यह है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर इंप्रूव हो रही है और शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। वैल्यूएशन मॉडरेट है, ROC 15% के आसपास है और प्रोमोटर्स होल्डिंग स्ट्रांग है, लगभग 67.56%। ये कंपनी में कॉन्फिडेंस हाई है। 5 साल का रिटर्न हम देख लेते हैं। अगर इस कंपनी में आप 5 साल पहले 10,000 रुपया लगाया होता तो 11% CAGR के आपको 81,000 बने होते। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी के क्या प्रोस और कॉन्स हैं। गोदरेज एग्रोवेट एक डाइवर्सिफाइड एग्री बिजनेस कंपनी है जिसका प्रेजेंस मल्टीपल सेगमेंट्स में है, जैसे एनिमल फीड, क्रॉप प्रोटेक्शन, डेयरी, ऑयल, पाम और पोल्ट्री। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने रेवेन्यू और एबिटा में स्टडी ग्रोथ दिखाई है। डेट टू इक्विटी रेशियो कम हुआ है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है, जो फाइनेंशियली स्ट्रेंथ दिखाता है। कंपनी का फोकस R&D एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और सस्टेनेबिलिटी पे काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन साथ ही सीजनल डिपेंडेंसी, रॉ मटेरियल कॉस्ट वोलेटिलिटी और एग्रोकेमिकल डिमांड स्लोडाउन जैसे चैलेंजेस भी फेस हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको कौन सी कंपनी का एनालिसिस देखना चाहते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।